श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिव शंभु। दोस्तों गाथा भगवान की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव के 108 नाम अर्थ सहित। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान शिव के अनेक नाम हैं, जिसमें से 108 नामों का विशेष महत्व है। सावन मास, सावन सोमवार, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि व्रत या प्रति सामान्य सोमवार को इन नामों का स्मरण करने मात्र से शिव कृपा सहज प्राप्त हो जाती है। कहते हैं श्रावण मास में भोलेनाथ को प्रसन्न करने का इससे सरल और अचूक उपाय दूसरा कोई नहीं है। तो आइए अब जानते हैं भगवान शिव के 108 नाम अर्थ सहित। सबसे पहले शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप। महेश्वर यानी कि माया के अधीश्वर। शंभु यानी कि आनंद स्वरूप वाले। पिनाकी यानी कि पिनाक धनुष धारण करने वाले। शशि शेखर यानी कि सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले। वामदेव यानी कि अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले। विरूपाक्ष यानी कि विचित्र आंख वाले। कपर्दी यानी कि जटा जूट धारण करने वाले। नील लोहित यानी कि नीले और लाल रंग वाले। शंकर यानी कि सबका कल्याण करने वाले। शूल पाणी यानी कि हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले। खटवांगी यानी कि खटिया का एक पाया रखने वाले। विष्णु वल्लभ यानी कि भगवान विष्णु के अति प्रिय। सिपिविष्ट यानी कि सितुहा में प्रवेश करने वाले। अंबिका नाथ यानी कि देवी भगवती के पति। श्रीकंठ यानी कि सुंदर कंठ वाले। भक्त वत्सल यानी कि भक्तों को अत्यंत स्नेह करने वाले। भव यानी कि संसार के रूप में प्रकट होने वाले। सर्व यानी कि कष्टों को नष्ट करने वाले। त्रिलोकेश यानी कि तीनों लोकों के स्वामी। सितिकंठ यानी कि सफेद कंठ वाले। शिवा प्रिय यानी कि पार्वती के प्रिय। उग्र यानी कि अत्यंत उग्र रूप वाले। कपाली यानी कि कपाल धारण करने वाले। कामारी यानी कि कामदेव के शत्रु, अंधकार को हरने वाले। सूरसुदन यानी अंधक दैत्य को मारने वाले। गंगाधर यानी कि गंगा जी को धारण करने वाले। ललाटाक्ष यानी कि ललाट में आंख वाले। महाकाल कालों के भी काल। कृपा निधि यानी कि करुणा की खान। भीम यानी कि भयंकर रूप वाले। परशु हस्त यानी कि हाथ में फरसा धारण करने वाले। मृगपाणी यानी कि हाथ में हिरण धारण करने वाले। जटाधर यानी कि जटा रखने वाले। कैलाशवासी यानी कि कैलाश के निवासी। कवची यानी कि कवच धारण करने वाले। कठोर यानी कि अत्यंत मजबूत देह वाले। त्रिपुरांतक यानी कि त्रिपुरासुर को मारने वाले। वृषांक यानी कि बैल के चिन्ह वाली ध्वजा वाले। वृषभारूढ़ यानी कि बैल की सवारी वाले। भस्मोद्धूलित विग्रह यानी कि सारे शरीर पर भस्म लगाने वाले। साम प्रिय यानी साम गान से प्रेम करने वाले। स्वरमयी यानी कि सातों स्वरों में निवास करने वाले। त्रयमूर्ति यानी कि वेद रूपी विग्रह करने वाले। अनीश्वर यानी कि जो स्वयं के ही स्वामी हैं। सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाले। परमात्मा यानी कि सब आत्माओं में सर्वोच्च। सोम सूर्यालिंग लोचन यानी कि चंद्र सूर्य और अग्नि रूपी आँख वाले। हवि यानी कि आहुति रूपी द्रव्य वाले। यज्ञमय यानी कि यज्ञ स्वरूप वाले। सोम यानी कि उमा के सहित रूप वाले। पंचवक्र यानी कि 5 मुख वाले। सदाशिव यानी कि नित्य कल्याण रूप वाले। विश्वेश्वर यानी कि सारे विश्व के ईश्वर। वीरभद्र यानी कि वीर होते हुए भी शांत स्वरूप वाले। गणनाथ यानी कि गणों के स्वामी। प्रजापति यानी कि प्रजाओं का पालन करने वाले। हिरण्यरेता यानी कि स्वर्ण तेज वाले। दूरधुर्ष यानी कि किसी से नहीं दबने वाले। गिरीश यानी पर्वतों के स्वामी।
गिरीश्वर यानी कि कैलाश पर्वत पर सोने वाले, अनाघ यानी कि पाप रहित, भुजंग भूषण यानी कि सांपों के आभूषण वाले, भर्ग यानी कि पापों को भूंज देने वाले, गिरि धनवा यानी मेरु पर्वत को धनुष बनाने वाले, गिरि प्रिय यानी पर्वत प्रेमी, कृतिवासा यानी कि गज चर्म पहनने वाले, पुराराती यानी कि पुरों का नाश करने वाले, भगवान यानी कि सर्व समर्थ ऐश्वर्य संपन्न, प्रमताधीप यानी कि प्रथम गणों के अधिपति, मृत्युंजय यानी कि मृत्यु को जीतने वाले, सूक्ष्म तनु यानी कि सूक्ष्म शरीर वाले, जगत व्यापी यानी जगत में व्याप्त होकर रहने वाले, जगत गुरु यानी जगत के गुरु, व्योमकेश यानी आकाश रूपी बाल वाले, महासेन जनक यानी कार्तिकेय के पिता, चारु विक्रम यानी कि सुंदर पराक्रम वाले, रुद्र यानी कि भयानक, भूतपति यानी कि भूत प्रेत या पंचभूतों के स्वामी, स्थानु यानी कि स्पंदन रहित कुटस्थ्य रूप वाले, अहिर बुधन्य यानी कि कुंडलिनी को धारण करने वाले, दिगंबर यानी कि नग्न आकाश रूपी वस्त्र वाले, अष्टमूर्ति यानी कि 8 रूप वाले, अनेक आत्मा यानी कि अनेक रूप धारण करने वाले, सात्विक यानी कि सत्व गुण वाले, शुद्ध विग्रह यानी कि शुद्ध मूर्ति वाले, शाश्वत यानी कि नित्य रहने वाले, खंड परशु यानी कि टूटा हुआ फरसा धारण करने वाले, अज यानी कि जन्म रहित, पाश विमोचन यानी कि बंधन से छुड़ाने वाले, मृड यानी कि सुख स्वरूप वाले, पशुपति यानी कि पशुओं के स्वामी, देव यानी कि स्वयं प्रकाश रूप, महादेव यानी कि देवों के भी देव, अव्यय यानी कि खर्च होने पर भी न घटने वाले, हरि यानी कि विष्णु स्वरूप, पूष दंत भीत यानी पूषा के दांत उखाड़ने वाले, अव्यग्रह यानी कभी भी व्यथित न होने वाले, दक्षाध्वर हर यानी कि दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने वाले, हर यानी कि पापों व तापों को हरने वाले, भग नेत्र भेद यानी भग देवता की आंख फोड़ने वाले, अव्यक्त यानी कि इंद्रियों के सामने प्रकट न होने वाले, सहस्राक्ष यानी कि 1000 आंखों वाले, सहस्रपाद यानी कि 1000 पैरों वाले, अपवर्ग पद यानी कि कैवल्य मोक्ष देने वाले, अनंत यानी कि देश काल वस्तु रूपी परिच्छेद से रहित, तारक यानी कि सबको तारने वाले, परमेश्वर यानी कि सबसे परम ईश्वर। इसी के साथ भगवान शिव के ये 108 अमृतमय नाम पूर्ण होते हैं। हर हर महादेव।